अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द न्यू वीक। पिछले 2 हफ्तों से हम काम कर रहे थे सारा मिडल ईस्टर्न फूड पे, और ख़ास तौर पे हमारे कंसंट्रेशन थी कैल्शियम पे। और एक आइटम रह गया था जो मैंने आपको कहा भी था पहले भी कि मैं बनाऊंगा, और वो था कॉटेज चीज़। और कॉटेज चीज़ बनाना बहुत आसान है, घर में आप बैठे बना सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा एक और नया वर्जन मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर करूँगा, बनाऊँगा, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बनती है पनीर। पनीर दूध दही से ज़्यादा कैल्शियम रखती है, विटामिन डी। उसकी वजह ये है कि अगर 1 गिलास दूध आप लेते तो उससे तकरीबन 15 औंस 1 औंस पनीर बनती है। 1 औंस यानी 30 ग्राम 1 गिलास दूध से। तो थोड़ी सी पनीर भी आप अगर खाएंगे तो आपको पूरे गिलास से 1.5 गिलास दूध के बराबर की कैल्शियम और विटामिन डी देगा, जो आपकी ज़रूरत है रोज़ाना की बेसिस पे। और हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसको फ्लेवर्ड चीज़ बना रहा हूँ, यानी कुछ में मैं पिस्ता डालूंगा, अखरोट डालूंगा, काली मिर्च, पार्सले, किशमिश, ज़ीरा। तो ये सारी की सारी मुख्तलिफ़ किस्म की पनीर। अब ये देखते हैं कि दूध कितना खालिस है, कि इसमें से इसकी यील्ड कितनी निकलती है। मैं आपको सारा टोटल बताऊंगा। 3 लीटर हमने दूध लिया, और ये हम इसकी पनीर बनाएंगे। साथ में बहुत मज़े का सैंडविच बना रहे हैं, फ़िश पो बॉय सैंडविच। ये एक अमेरिकन सैंडविच है और जायके में बड़ा बेहतरीन। 3 लीटर मैंने दूध लिया। इसको हम छानेंगे, दूध फाड़ेंगे इसको, यानी इसमें लेमन जूस डालेंगे। दूध जैसे ही उबाल आ गया उसके बाद आपने सिंपली इसमें लेमन जूस डाल दिया। ताज़ा दूध हो और ताज़ा लेमन जूस, टेट्रा पैक का दूध नहीं, और लेमन जूस भी वो बोतल वाला नहीं, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। सिरके से भी आप कर सकते हैं काम। जैसे ही मैंने इस पर ये नींबू का रस डाला है, दूध फटना शुरू हो गया। और अब इसकी हम आँच बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। और इसको बिल्कुल आहिस्ता से हमने मिक्स करना है, देखें इस तरीके से, ताकि दूध आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें ये लेमन जूस डाला है ये दूध फाड़ना शुरू हो जाए। जैसे ही फटेगा इसके बाद हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद फिर मैं इसका वज़न करूँगा ताकि हमें पता लग जाए कि 3 लीटर दूध में कितनी पनीर बन सकती है। और फिर इसके हम फ्लेवर डिवाइड करेंगे। और इसमें मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैंने 1 किलो दही भी ले लिया। जो कॉटेज चीज़ होती है इतनी क्रीमी नहीं होती जिस तरह आमतौर पर दूसरी पनीरें होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ये मिक्सचर लेके, इसमें 1 किलो दही लेके, इससे बड़ी क्रीमी बड़ी मज़े की पनीर बन जाएगी, जिसको आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, आमतौर पे सैंडविच में स्प्रेड करके खा सकते हैं, दोनों सूरतों में। लेमन जूस डालने के बाद अब मैं ज़रा इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये दोबारा मेरे साथ ना हो जाए। मैंने बहुत पहले एक शो में बनाई थी और दूध फटा ही नहीं, कमाल नहीं है। लेमन जूस डालने के बाद भी नहीं फटा। तो ये भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे असरात आने शुरू हो जाएँ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये काम होना शुरू हो गया है। एनीवेज, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मैं ज़रा पता कर लूँ कि लेमन जूस जेन्युइन था या बोतल वाला था। जो जहन में रखिएगा, सिरका बेहतर रहता है अगर आपको लेमन जूस। वैसे लेमन जूस सबसे बेहतरीन चीज़ है इसको दूध को फाड़ने के लिए। सिरके का आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा रहता है। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा ज़रा आपको वो जो असली चीज़ का जो फ्लेवर होता है वो इसमें नहीं आता। अच्छा, जो आप कॉटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये दूसरी किस्म की जितनी पनीरें, उसमें इस सिरके की जगह या इस लेमन जूस की जगह इसमें एक चीज़ डाली जाती है, रेनेट। ये होता क्या है, बेसिकली जानवरों के पेट के अंदर एक एंजाइम है जो उनका खाना हज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले होता ये था कि जानवरों के रेनेट इस्तेमाल किए जाते थे आमतौर पे बनाने के लिए, चीज़ बनी ही इसी तरह थी। उसके बाद अब आर्टिफिशियल रेनेट आ गए, क्योंकि इसमें हलाल हराम का भी इशू हो गया था कि बहुत सारे ऐसे जानवरों के रेनेट भी निकाले जाते थे जो कि हलाल नहीं है या जिनको ज़िबा नहीं किया गया, झटके वाले को जो उसको जानवर कहते हैं। और उसकी वजह से फिर आर्टिफिशियल रेनेट आ गए। अब आर्टिफिशियल रेनेट बाज़ार में यहाँ पे नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था, मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया। वो बेसिकली उसमें शामिल किया जाता है, वो भी दूध को फाड़ता है, लेकिन उसका टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। तो इसको अभी मैं ज़रा मिक्स कर रहा हूँ। दुआ करते हैं कि हालात इसके कुछ ऐसे बन जाएं जिसमें दूध, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, नहीं थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। चलो, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने दूध जैसे इसमें लेमन जूस या सिरका डाल के, सिरका वैसे ना मैं प्रेफर नहीं करता, उसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा रहता है, तो लेमन जूस बेहतर रहता है इसके लिए। अगर ना हो तो फिर सिरका भी काम देगा। और इसको मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। जैसे ही दूध मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएगा, फिर हमने इसको मलमल के कपड़े से छान लेना है। छानने के बाद फिर इसमें मैं 1 किलो दही जो हमने टांग के रखा हुआ है वो इसमें मिक्स करूँगा ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और फिर हम इसको अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत सिंपल। इसमें नमक भी शामिल होगा, खाने का चम्मच, क्योंकि आमतौर पे पनीर में थोड़ा सा नमक शामिल होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल फीका इसका टेस्ट आएगा। तो इसी स्टेज पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे।
बस इसके बाद इसको मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और दूध जैसे ही फटे फिर हम इसको छान लेंगे। फ़िलहाल तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा स्लो है ज़रा, तो ज़रा जैसी तेज़ी इसमें आती है फिर एकदम बिल्कुल। अभी देखें ये दूध अभी इसमें पीसेस में आना शुरू हो गया। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये लेमन जूस बोतल वाला था और बोतल वाला था, बस गलती हो गई। चलो अब इसको मिक्स करते जाते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। मैं ज़रा इसकी तेज़ी इसको कुछ करता हूँ, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल दूध और पानी जो है वो अलग नहीं हुआ। ब्रेक से वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं अलग हो गया होगा। फिर हम इसको छानेंगे और फिर इसकी पनीर बनाएंगे, फिर हम आएंगे हमारे सैंडविच की तरफ। कहीं जाएगी, विल बी राइट बैक। कॉटेज चीज़ अज्जा, ताज़ा दूध 3 लीटर, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, दही पानी निकली 1.5 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, साबित जीरा 3 खाने के चमचे, किशमिश 5 खाने के चमचे, अखरोट चॉप 3 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 3 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और अल्लाह अल्लाह करके दूध अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब आपको ज़रा कमाल दिखाते हैं कि आमतौर पर उसूलन इसका अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर में से अगर 1 लीटर की बात की जाए तकरीबन 300 ग्राम चीज़ इसमें से निकलनी चाहिए, नहीं 700 ग्राम पानी। सो तकरीबन 900 ग्राम पनीर इसके निकलनी चाहिए उसूलन अगर उसूल है तो। अच्छा दूध बिल्कुल फट गया, देखें बिल्कुल पानी और ये अलग हो गया। और जब तक ये ना हो आपने इसको छानना नहीं है। तो सिंपल सबसे कपड़ा गया। इसको थोड़ा सा ज़रा ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, बल्कि मैं काम ये करता हूँ इसको कोई फंसा दूँ, क्योंकि जैसे ही दूध इसमें आएगा तो ये वापस अंदर जाएगा। ये लीजिए आराम आराम से। अरे भाई चलो अब हो गया। वज़न की मशीन मैंने मंगवा ली, जैसे ही इसको पूरा हम छान लेंगे फिर इसको वज़न करेंगे और फिर देखते हैं हालात क्या बनते हैं। ये लीजिए ये आ गया। काम है काफ़ी। एनीवेज छान के देखते हैं। अभी पानी इसमें से निकल ही रहा है। इसको पानी बिल्कुल आपने निकालना है कम्प्लीटली। और मैं फिर इसमें मैंने कर दी है कि इसमें मैंने 1 किलो दही लेके इसमें मिक्स करूँगा। कॉटेज चीज़ थोड़ी फीकी होती है, मतलब अगर आपने चेडर मोज़रेला चीज़ खाई है तो आपको थोड़ा सा इसका मज़ा नहीं आता, टेस्ट इतना। हालांकि सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे कम फ़ैट इसी चीज़ में होता है, पनीर में, कॉटेज चीज़, जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं। ये पानी थोड़ा सा और निकल जाए फिर दें ज़रा वज़न की मशीन, वज़न करें इसको, क्या पोजीशन है इसकी। ये ये आ गई वज़न की मशीन। और अब इसको करते हैं हम वज़न। मशीन की ऑन, और इसको एक प्लेट में मैं निकालूंगा, तो उसको लिए मैं एक अदद, ये आ गई प्लेट। इसको हम करते हैं टेयर। कहाँ गया टेयर? ये आ गया टेयर, 0 हो गया। अब इसको रखते हैं इधर। 500 ग्राम 3 लीटर में से। तो इसी वजह से तो पनीर महंगी है। हम लोग आमतौर पे बात करते हैं ना कि भाई इतनी महंगी पनीर, तो ये आप अंदाज़ा करें कि 3 लीटर यानी 1 लीटर कितने का आजकल दूध किसी को पता है? 220। तो 660 रुपये का आधा किलो, यानी 1250 रुपये का, तकरीबन 1300 रुपये का आपको किलो पड़ेगा ये पनीर घर पे। हाँ, तो इस वजह से ये पनीर महंगी भी होती है आमतौर पे कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, चूँकि इसमें पानी निकलता है। फिर अगर दूध खालिश ना हो, दूध खालिश होगा मेरे हिसाब से भी तकरीबन कम हो बेश इसको 800 से 900 ग्राम पनीर इसकी बननी चाहिए थी। मैंने बनाई है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूध की मकदार में पानी ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं। एनीवेज, या गाय कमज़ोर हो गई है। अब इसको खूब हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। पानी जितना आप निकाल सकें उतना बेहतर है। उसके बाद हम इसकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, बहुत ईजी। और ये आ गया हमारा जो 1 किलो दही हमने लिया था, वो हमने छान लिया और उसका पानी निकाल दिया। जितना पानी निकाल सकें उतना बेहतर। ये मस्त नहीं है, ये मेरी अपनी तरफ से भी। मैंने कुछ दिनों पहले जब ये कॉटेज चीज़ बनाने का सोच रहा था तो मैंने कहा ये कॉटेज चीज़ खाई नहीं जाती। जिन लोगों ने खाई है तो उनको पता है कि अगर आपने चेडर मोज़रेला खाई है तो आपको फिर इसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आएगा। और इसी वजह से मैंने इसमें दही कोशिश करें कि बहुत खट्टा ना हो, हल्का सा खटास हो तो बेहतर है। और ये सारा इसका पानी निकल जाए, फिर हमने इसकी कॉम्बिनेशन बनानी है और कोशिश करें कि ठंडा हो जाए। इसका एक और तरीका ये भी है, अगर आपने सिरका या खटास ज़्यादा डाल दिए, चख लीजिए, तो फिर इसका एक और तरीका ये है कि इसको
नलके के नीचे खोल के थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि इसकी खटास भी कम हो जाए। ये लीजिए। अब इसकी ज़रा पानी इसका और निकाल लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको मैं इसमें मिक्स करूँगा, फिर इसके फ्लेवर बनाएंगे और फिर इसको हम प्यालियों में सेट करेंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्लेवर बड़े मज़े के बनेंगे। होगा क्या कि जो बाहर मुल्कों की कुछ पनीर आती है, मैंने ये आइडिया इसमें से लिया कि कुछ बाहर मुल्कों की पनीर बहुत मज़े की होती है और बड़ी महंगी है, फ्लेवर्ड होती है। फ्लेवर्ड से मुराद किसी में अखरोट डला हुआ है, किसी में पिस्ता डला हुआ है, किसी में काली मिर्च डली हुई है, उससे बहुत महंगी हो जाती है। हम आपको बड़ी सस्ती पनीर बनाना सिखाते हैं। बस पानी इसका कोशिश करेंगे जितना हम लोग निकाल सके, क्योंकि पनीर पर सेट नहीं होगी। अभी जितना पानी इसमें से निकल सके हम निकाल लेते हैं, फिर हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। और ग्लव आ जाएगा एक आध कि नहीं? ग्लव हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। हाँ चलिए, इसको भी ऐसे ही रखें। ये देखें पानी निकले ही जा रहा है। तो ये तकरीबन 3 लीटर से, यानी आधा किलो हमें तकरीबन पड़ गया 750 रुपये का आधा किलो पनीर घर बैठे, और 1400 रुपये की आपको घर में पड़ेगी। प्योर कॉटेज चीज़, इसमें कोई चीज़ शामिल ना हो। डिपेंड करता है दूध कितना खालिश है। अगर दूध की क्वालिटी अच्छी हुई तो मेरे हिसाब से 800-900 ग्राम बनना चाहिए 3 किलो में से। इसी वजह से पनीर बाज़ार में महंगी भी होती है, और अगर सस्ती पनीर मिल रही है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे फिर वो दूध नहीं है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने मोज़रेला चीज़ एक ख़रीदी 2000 रुपये किलो, तो आप अंदाज़ा करेंगे 2000 रुपये किलो, अगर उसको 1400 रुपये किलो ये घर में पड़ रही है तो 2000 में बेच के पता नहीं कितना कमा रहा है। इसी वजह से बहुत मशकूक है कि बहुत सारी पनीर जो बाज़ार में मिलती है वो हो सकता है खालिश दूध की भी ना हो। ये लीजिए, ये हमने इसको छान लिया। अब ये आ गया इसमें कॉटेज चीज़। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके 7 मुख्तलिफ फ्लेवर बनाएंगे। 6 एक प्लेन रखेंगे और बाकी को हम मिक्स करके इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। सो ये आ गई कॉटेज चीज़ और ये आ गया एक अदद ग्लव। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अगेन ऑप्शनल है, मुझे जहन में आया कि यार इसको कॉटेज चीज़ को थोड़ा मज़ेदार बनाना चाहिए, इसी वजह से मैंने दही लेके 1 किलो टांग दिया था, उसमें से पानी जितना निकलना था निकल गया। अब इसको हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको यकजान कर लेंगे, फिर इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। और प्याले भी दे दो जानी, प्याले की ट्रे दे दो पूरी, थैंक यू। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। 1 किलो दही हमने टांग दिया था और 3 किलो दूध दे के इसको हमने थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस डाल के हमने इसको छान लिया और फाड़ दिया था दूध को। उसके बाद इसको मिक्स कर लिया। अब ये करेंगे, बॉल लेंगे और इसके फ्लेवर बनाएंगे बहुत आसानी से। पहले इसको मिक्स अच्छी तरीके से कर लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक में मैं अखरोट शामिल कर देता हूँ, ये आ गया। तो इसमें मैंने ये मिक्स ले लिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इनको इन प्यालियों में मैंने क्लिंग रैप प्लास्टिक लगा के और थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि आसानी से निकल सके। इसमें वॉलनट मिक्स किया और इसकी ग़ज़ाइयत भी आपको मिल जाएगी वॉलनट की भी, साथ में दूध और दही दोनों। इसके बाद इसको इसमें शामिल किया और इसको अच्छी तरीके से खूब प्रेस कर दिया बस। और मैं इसको फ्रिज में रखूँगा, आपने भी फ्रिज में रखना है। ये थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा ठंडा होगा ये सेट हो जाएगा, ये आराम से पूरे बॉल में से निकल आएगा। ये एक फ्लेवर बन गया। इसके बाद एक में डाल देते हैं हम काली मिर्च। सो काली मिर्च एक में आ गई और इसमें भी हम यही शामिल कर देते हैं। इसी तरीके से मैं सारे फ्लेवर बनाऊंगा और अब इसको फ़ौरन मैं फ्रिज में रखूँगा तो ताकि ये ठंडे हो जाएं तो फिर आराम से निकल सके, अदरवाइज़ इसमें से निकलेगा नहीं। काली मिर्च वाला मैं बना रहा हूँ और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उम्मीद ये है कि सारे फ्लेवर बना के, जिसमें एक में किशमिश, एक में पिस्ता, एक में पार्सले और इस तरीके से सारे फ्लेवर बना के हम इसको फ्रिज में रख देंगे। वापसी में आके फिर हम सैंडविच बनाएंगे। कह नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कॉटेज चीज़, अज्जा, ताज़ा दूध 3 लीटर, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, दही पानी निकली 1.5 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, साबित ज़ीरा 3 खाने के चमचे, किशमिश 5 खाने के चमचे, अखरोट चॉप 3 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। पनीर हमने मिक्स कर दी। मैंने फ्लेवर बनाया किशमिश, काली मिर्च, ज़ीरा, पार्सले, अखरोट, पिस्ता, ये सारे 6 फ्लेवर बने। और अब वज़न तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था। उसको हमने जब उसके साथ दही मिक्स किया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ी। अदरवाइज़ 3 लीटर में 450 ग्राम
हमें तकरीबन 500 ग्राम हमें पनीर मिली खालिस कॉटेज चीज़। गांव छोटे शहर हों वहाँ पे उम्मीद है कि दूध थोड़ा खालिस मिलता होगा, क्वांटिटी बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से उसूलन 800 ग्राम मिनिमम भी सही तो 800-900 ग्राम इसमें पनीर निकलनी चाहिए थी। मैं पहले बना चुका हूँ, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन वो अच्छे वक्तों की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब तो मिक्सिंग ज़ाहिर बात इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो गया। एनीवेज, पनीर हमारी कॉटेज चीज़ बन गई, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, आखिर में निकालेंगे, उसको सर्व करेंगे। साथ में बना रहे हैं आज फ़िश पो बॉय सैंडविचेस। पो बॉय सैंडविच की तरफ आते हैं। पो बॉय सैंडविच के लिए इसका एक सॉस बनता है, रेमुलेट सॉस, और ये सॉस आप बर्गर में भी डाल सकते हैं, सैंडविचेस में, किसी किस्म के सैंडविचेस में बना रहे हो तो ये डाल सकते हैं। पो बॉय अमेरिकन टाइप के सैंडविचेस हैं और बहुत मज़े के हैं, और आमतौर पर ये मशहूर है सी फूड के लिए। तो आज भी हम फ़िश का सैंडविच बना रहे हैं, और मैंने कोशिश की, जब भी सर्दी आ चुकी है, अब कराची में भी कल रात पहली दफ़ा तसल्ली हो, कुछ उम्मीद हुई कि यहाँ पे भी सर्दी आ सकती है, क्योंकि कोयटा में अभी 2-3 दिन के अंदर माइनस में चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर सर्दी पड़ेगी। पाकिस्तान में बाकी शहरों में सर्दी पड़ रही है। मछली खाना शुरू करें खुदा के वास्ते, और सेहत का ख्याल करें। ये हमेशा के खाने वाला आइटम है, ये सिर्फ सर्दियों में नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में भी खा रहे हैं तो खा लें। अच्छा जी, हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। स्लाइस चॉप किया हुआ हरा प्याज, ये मस्ट नहीं है, बाकी जो मस्ट है आपको बताते रहूँ। अचारी खीरा या पिकल्ड विनेगर जिसको हम कह रहे हैं। इसके बाद आ गया इसमें चॉप किया हुआ प्याज। इसके बाद इसमें कोई सा चिली सॉस, लेकिन अगर सिराचा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये इसमें सिराचा सॉस आ गया। इसके बाद इसमें मेयोनीज़ आ गया 1 कप, और साथ में लहसुन आ गया 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और लेमन जूस में लिखा हुआ है, लेकिन पिकल के साथ अभी जो मैंने चॉप किए हुए पिकल इस्तेमाल करेंगे, तो कोशिश करेंगे उसको पहले छान ले। अगर नहीं छाना तो फिर वो सॉस बहुत पतला ना हो जाए, इसी वजह से पहले मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, और फिर इसको मैं टेस्ट करके बताऊँगा कि इसमें खटास की मज़ीद ज़रूरत है कि नहीं है। ये मेयोनीज़ थोड़ा सा रह गया, इसको मिक्स कर। बड़ा मज़े का सॉस है रेमुलेट, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, डिपिंग सॉस के तौर पर भी। पहले इसको मैं मिक्स कर लूँ। लेमन जूस अभी मैंने शामिल नहीं किया। सॉस का गाढ़ापन वैसे परफेक्ट है बिल्कुल। मैं इसको एक दफ़ा चख लेता हूँ, और नमक भी चख लेते हैं, और दो इसके जो चिली सॉस है उसमें नमक होता है काफ़ी। परफेक्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस नमक की भी ज़रूरत नहीं है। नमक हमने रेसिपी भी नहीं लिखा, और इसमें चूँकि मस्टर्ड पेस्ट में भी नमक है, चिली सॉस में भी नमक है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल हो गया परफेक्ट। सो ये रेमुलेट सॉस हमारा रेडी हो गया। अब फ़िश के लिए हम एक बैटर बनाएंगे। मछली हमने ली है बोनलेस, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं सैंडविच को, बट आई वुड रिकमेंड कि मछली का इस्तेमाल शुरू करें। और कौन सी मछली इस्तेमाल करनी चाहिए? कोई सी जो आपको आसानी से सस्ती मिले और बेहतरीन मिले, बोनलेस। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसका बैटर बनाने के लिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी क्वांटिटीज़। चलें, मैदा इसमें 1 पाव, मछली के हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कम कर लूँगा। साथ में इसमें काली मिर्च, कहाँ गई काली मिर्च? काली मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच सॉरी, और ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, और बेकिंग सोडा शामिल ना कीजिएगा, फ्राइंग में इसका फ़िश का कलर ग्रे हो जाएगा, और 1 चाय का चम्मच नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स को बनाएंगे, और हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे, या हम इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे। फिर मछली को, चिकन को, फ़िश को मैं इसमें फ्राई करूँगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब आ जाते हैं इसके बैटर की तरफ। और बैटर में हमने पानी शामिल करना है। पानी अच्छा डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत थिक बैटर पसंद करते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी। पानी अलबत्ता अपने हिसाब से इसमें शामिल कीजिएगा, बहुत पतला बैटर ना हो जाए। सो इसको पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाऊंगा और फिर मिक्स करते जाऊंगा। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी और शामिल किया, मिक्स करते गए। मैदा शायद मैं थोड़ा सा और शामिल करूँ, देखता हूँ। पहले इसको मिला लिया, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ताकि मैं इसकी फ्राइंग शुरू कर दूँ। चलें ब्रेक ले लेते हैं। नो इशू, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मिक्स रेडी हो गया हमारा, ब्रेक से वापस आएंगे, फ्राइंग फिश करेंगे। 5 मिनट का काम है, और बाकी सैंडविच में है कुछ नहीं, सिंपल ब्रेड के अंदर हम ये सॉस डालेंगे, फ़िश रखेंगे, साथ में पिकल्ड क्यूकम्बर है, टमाटर है, और साथ में आइसबर्ग। कहनी जाएगा बी राइट बैक।
फिश पो बॉय सैंडविच अज्जा, सॉफ्ट फ्रेंच ब्रेड 2 अदद, बोनलेस फिश फिले 750 ग्राम, अचारी खीरे 2 अदद, टमाटर स्लाइस 3 अदद, आइसबर्ग 1 कप, अनियन रिंग्स 1 अदद बड़ी तेल तलने के लिए, रिम्यूलाद सॉस के लिए, मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, अचारी खीरा चॉप्ड 1 अदद, फिश की कोटिंग के लिए, मैदा 250 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। मछली को मैंने मिक्स कर लिया था। थिक बैटर मैंने आपको दिखाया है, इसका बनाया है, और मेरे पास बोनलेस मछली है। बिल्कुल इसमें कांटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैंडविच में अगर आप खा रहे हैं तो सबको पता होगा कि इसमें कांटा नहीं होता, तो अगर कांटा निकल आया तो मुश्किल हो जाएगी। और ये आ गई मछली, एक एक करके इन पीसेस को हमने फिले को हमने पीसेस में काट लिया था, और ये एक एक करके फ्राई होगी। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। और इस फ्राइंग का एक और कमाल आपको भी दिखाता हूँ, जो हम आमतौर पर ऑयल्स के साथ करते हैं। इसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालेंगे, इसकी ग़ज़ाइयत ताकि इसमें ही रहे। और बहुत ज़्यादा बैटर थिक बहुत नहीं बनाया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता। लेकिन ये बड़ा हेल्दी ऑयल है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। सो एक एक करके पीसेस को इसमें रखते गए, और बस 5 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा, निकाल लेंगे। फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे हमारे सैंडविचेज़ में। और ये आ गया, चलें। और सैंडविच के लिए क्या क्या हमारे पास, आइसबर्ग लेटस, ये अचारी खीरा जिसको ये विनेगर में, सिरके में, प्याज, टमाटर, और ये रेमोलेड सॉस, और ये मछली के पीसेस को चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। ऑयल का दर्जा हरारत सही था, गर्म था। अब एक एक करके जो पीस पकते जाते हैं इसको हम टर्न करते जाएंगे। ये आ गया, बस एक एक करके टर्न करते गए और पकता जाएगा। कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट से ज़्यादा इसका नहीं है। बड़ा बेहतरीन टेस्ट आएगा, और ओवर कुक नहीं करना है इसको, अदरवाइज फिश बहुत ड्राई हो जाएगी। इसको जब तक पकाते जाएंगे, जैसे ही पकेगा निकालेंगे प्लेट में। और फिर हमने सिंपल सैंडविच को असेंबल करना है। पनीर जो हमने बनाई थी कॉटेज चीज़, वो अभी फ्रिज में रखी हुई है, थोड़ी देर बाद सेट होगी, निकालेगी, फिर आपको दिखाएंगे सारा उसके साथ। बड़ी मज़े की बनी, टेस्ट मैंने देखा है, हल्की सी खटास है और बहुत मज़े की पनीर बनी है। इसमें हमने क्या किया कि नॉर्मल कॉटेज चीज़ जो है वो सिंपल दूध को आपने फाड़ लिया और उसके बाद उसको छान के इस्तेमाल कर लिया। ये कॉटेज चीज़ है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा हल्का सा क्रीमी कर दिया जाए, तो मैंने दही लेके 1 किलो टांग दिया उसको। जब वो उसमें से पानी निकल गया, वो भी इसमें मिक्स कर दिया। एक एक करके इन पीसेस को टर्न करते गए, और बस जैसे ही थोड़ी देर के अंदर पकेगा निकालेंगे। उसके बाद एक और बैच जाएगा, फिर हमने सिंपली सैंडविच को असेंबल करना है, दैट्स इट। तो ये जैसी मछली पक जाती है, फिर मैं ज़रा ब्रेड हमने टोस्ट करने के लिए दिए। इसमें फ्रेंच ब्रेड में, बड़ी ब्रेड में बनता है, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। आप इसको स्लाइस ब्रेड भी बना सकते हैं, बर्गर में भी रख सकते हैं। इसका बर्गर भी बड़ा अच्छा पो बॉय बर्गर बना सकते हैं सैंडविच के बजाय, अगर आप सैंडविच नहीं पसंद करते। तो इसको सिंपली टर्न करते गए, एक एक दफ़ा और टर्न कर लेंगे ताकि बैटर बिल्कुल कड़क हो जाए। बस ये थोड़ा सा और पक जाएगा, निकाल लेंगे। फिर इसके बाद एक और इसका 5 पीस बचे हुए हैं, वो भी पका लेते। मेरे हिसाब से ये 3 पाव गोश्त था मछली का बोनलेस, तो इससे 3 बड़े साइज़ के सैंडविच बनेंगे, और वो एक सैंडविच तकरीबन 1.5 बंदे के लिए काफ़ी है। तो 3 सैंडविच से मतलब 5 लोग इस सैंडविचेस को खा सकते हैं। 3 तो 3 पाव में 5 लोग, ये इसका हिसाब किताब है। बहुत अंदर से सारा इसकी फिलिंग भी होगी, बहुत मज़े का सैंडविच बनेगा। तो इसको दोबारा टर्न कर दिया एक दफ़ा और फिर इनको 1 मिनट पकाने के बाद मैं निकाल लूँगा। तो मछली हमारी होगी तैयार, तो फिर हमारा सैंडविच बहुत मज़े का और इजीली मिनटों में तैयार हो जाएगा। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो सबसे मेन काम इसके सॉस, इसकी कटिंग सारी पूरी करनी, बाद में सैंडविच बनाना बहुत आसान। एक एक करके पकता गया, निकालते गए। ये सारे पक गए। बहुत ज़्यादा देर इनको नहीं पकाना। मछली हम आमतौर पर घर में जब डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पकाते हैं, चक्करों में कच्ची ना रह जाए, ड्राई हो जाती है, फिर इसका इतना मज़ा नहीं रहता। और डीप फ्राइंग के लिए भी रमज़ान आ रहे हैं, तो इस हवाले से बोर्जेस ऑयल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं हमेशा ही बात करता रहता हूँ कि हमारा जो रमज़ान में ऑयल की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर उसमें एक और सबसे बड़ा मसला, हम सस्ते ऑयल की तलाश में रहते हैं। दिल के अमराज और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है ये सारा का सारा मसला।
सो एक मैं मछली के सारे पीसेस बाकी जो बचे हुए वो भी ऑयल में डाल देता हूँ, हमारे बॉर्जस हेल्दी बॉर्जस लाइट ऑलिव ऑयल में। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक, वापस आएंगे। सैंडविच को सिर्फ हमने असेंबल करना है, वो बहुत ईजी है। 2 मैं असेंबल कर दूंगा, एक आपके सामने करूँगा और फिर हम निकालेंगे हमारी जो कॉटेज चीज़ है वो आपको सर्व करके दिखाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। फिश po' boy सैंडविच अज्जा सॉफ्ट फ्रेंच ब्रेड 2 अदद, बोनलेस फिश फिले 750 ग्राम, अचारी खीरे 2 अदद, टमाटर स्लाइस 3 अदद, आइसबर्ग 1 कप, अनियन रिंग्स 1 अदद बड़ी तेल तलने के लिए, रिम्यूलाद सॉस के लिए, मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, अचारी खीरा चॉप्ड 1 अदद, फिश की कोटिंग के लिए, मैदा 250 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: रेम्यूलाद सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब कोटिंग के अज्जा मिक्स कर लें। पैन में तेल गर्म करें, फिश को कोट करके 6 से 8 मिनट फ्राई करें। अब ब्रेड को दरमियान में से काटकर उस पर आइसबर्ग के साथ अचारी खीरा, फिर फिश और ऊपर रेम्यूलाद सॉस डालकर सर्व कर दें। कॉटेज चीज़ अज्जा ताज़ा दूध 3 लीटर, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, दही पानी निकली 1.5 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 4 खाने के चमचे, साबित जीरा 3 खाने के चमचे, किशमिश 5 खाने के चमचे, अखरोट चॉप 3 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 3 खाने के चमचे। तरकीब: दूध उबालकर नींबू का रस मिलाएं और छान लें। अब इसमें नमक और दही मिलाकर 7 हिस्सों में तकसीम करें। फिर बाकी तमाम अज्जा मिक्स करें और हर हिस्से में मिला दें। कॉटेज चीज़ रेफ्रिजरेट कर दें। वेलकम बैक। एक पो बॉय सैंडविच हमने बना दिया है, कभी आपको मैं बना के दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले हम ज़रा पनीर के मुआयने कर लें। अभी थोड़ा सा उसूलन हो सकता है शायद सेट ना हुई हो, शायद, लेकिन रिस्क लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आराम से इसको निकालना है। ये आ गई, सेट हो गई है, गुजारे लायक। बिल्कुल थोड़ा सा 1 घंटा 1.5-2 घंटा रखेंगे फ्रिज में, ये बिल्कुल नीटली निकल आएगी। अभी भी नीटली निकल आएगी। ये आ गया हमारा वॉलनट चीज़। उसके बाद आ गई हमारी ब्लैक पेपर, इसको पकड़ा, ये आ गया, ये देखें। और ये सबसे मज़े की, ये एक इंटरनेशनल चीज़ मिलती है इसी तरह की काली मिर्च की। मेरे ख्याल में से अभी अगर मैं लेने जाऊं तो इस साइज़ की चीज़ होगी तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार रुपये की। इतनी महंगी है, बहुत महंगी है, और जायके में ये भी बहुत बेहतरीन है। उस जैसी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। ये आ गई। उसके बाद आ गई हमारी ये पार्सले। इसके बाद आ गया हमारा ये पिस्ताचियो, ये भी बहुत मज़े की, अगेन पिस्ता की खुसूसियात के साथ, जायके के साथ। और इसके बाद आ गई हमारी ये किशमिश, ये बहुत मज़े की, ये थोड़ी ज़रा मीठा टेस्ट आपको देगी नाश्ते में, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये आ गया। और एक और पनीर, ये कौन सी है, हाँ वॉलनट, ये बहुत मज़े की, सारी मज़े की। ये ले, तो ये हमारी एक ही मिक्स से हमने इसके 6 फ्लेवर बना लिए, 2 4 6। एक ज़ीरा भी था मेरे ख्याल में शायद, हाँ ये ज़ीरा है, सॉरी ये ज़ीरा है, ये किशमिश, ये पार्सले, ये पिस्ता, ये वॉलनट, ये ब्लैक पेपर। और अब हम आ जाते हैं हमारे वो बॉय सैंडविच की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इसका आपको एक पीस काट के दिखा भी दूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त होममेड पनीर। इसको भी काट लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गई, सेट हो गई। हाँ, हालांकि अभी हमें कोई आधा पौना घंटा हुआ था, लेकिन फ्रिज में आराम से सेट हो गई। जब तक इसको करते हैं हम आ जाते हैं हमारे पो बॉय सैंडविच की तरफ। ब्रेड ली, अगेन फ्रेंच ब्रेड यूज़ कर रहे हैं आप, कोई सी इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिले, बर्गर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसका मेन चीज़ इसका रेमोलेड सॉस। इसके बाद आ गए इसमें टमाटर के स्लाइसेस, फिर आ गया इसमें आइसबर्ग, और इसके बाद आएंगे इसमें अनियन रिंग्स। सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो लेयर्स आपको, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ इसमें सैंडविच के अंदर से फिलिंग भागेगी नहीं। वो नहीं होता आप सैंडविच खा रहे हैं आधी गिर रही है, वो वाला सीन नहीं होगा। ये हो गया। इसके बाद ये आ गए इसके ऊपर मछली के, और ये मैंने आपको बताया था ब्रेड, ये तकरीबन 2 सैंडविचेस और इस तरह के बड़े साइज़ के आराम से बन जाएंगे। साथ में इसके ऊपर रखा ये पिकल्स,
और फाइनल लेयर में भी हम खूब सारा रेमोलेड सॉस। चले, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म। आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी किसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।